नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का तथा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग व्याकरण विधि एनसीईआरटी की इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण चल रहा है कारक और विभक्ति। तो अब जिस विभक्ति के विषय में हम लोगों को पढ़ना है वह है सप्तमी विभक्ति। ये अंतिम कारक है, अधिकरण कारक अंतिम कारक है। इसके पश्चात अभ्यास है, तो अभ्यास को भी पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। इस विभक्ति के संबंध में यहाँ जो जो भी इस पाठ्यक्रम के अनुसार कहा जा रहा है उसको पॉइंट पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इस विभक्ति की या इस कारक के संबंध में कहा जा रहा है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक कौन सा है? अधिकरण। विभक्ति कौन सी आती है? सप्तमी। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे फल, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं, तो यहाँ वृक्षे क्या है? अधिकरण कारक है। इस अधिकरण कारक को द्योतित करने के लिए इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? सप्तमी एकवचन आ रही है। तो वृक्ष पर फल है, इसका अभिप्राय निकला वृक्ष पर फल हैं या फल लगे हैं। अब सिंह वने वसति, इसका अभिप्राय क्या है? सिंह जंगल में रहता है। तो वनम क्या है? ये अधिकरण कारक है क्योंकि आधार द्योतित हो रहा है। वन में रहता है, अधिकरण है, आधार है। जो सिंह के निवास करने का आधार है वह है जंगल। तो जंगल आधार के अर्थ में आ रहा है और उसमें विभक्ति कौन सी आ रही है? सप्तमी एकवचन आ रही है। इसके पश्चात जो तथ्यात्मक चीज़ें आ रही हैं सप्तमी विभक्ति के संबंध में, उनको ऐसे ही पॉइंट पॉइंट करके रखना है और याद भी करना है। तो ये यहाँ पे हमने इस प्रकार टिक मार्क लगाया है। तो इसके स्थल पे अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ नंबर लिखिए, 1 2 3 4। 4 पॉइंट में चीज़ें आ रही हैं और चौथे पॉइंट में 5 उदाहरण भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही जितने उदाहरण आ रहे हैं जिस पॉइंट के अंतर्गत, उन उदाहरणों को भी वैसे उसी पॉइंट के अंतर्गत याद कर लेना है। जैसे अब इस पहला पॉइंट है इसमें, या फिर पहला तथ्य है कि जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो, इसे व्याप्त कहें, व्याप्त हो, वहाँ सप्तमी विभक्ति हो। जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, तिल में तेल होता है। तो तिल में तेल व्याप्त है किंतु दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये आधार के अर्थ में आता है। इस प्रकार ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। इसी प्रकार आधार 3 प्रकार के होते हैं। चूँकि उन आधारों की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो तिलेषु तैलम, यह कैसा आधार है? अभिव्यापक आधार है। ये जो उदाहरण आ रहा है ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण आ रहा है। अभिव्यापक आधार अर्थात तिल में तेल विद्यमान तो है लेकिन प्रच्छन्न है, गायब है, वो दिख नहीं रहा है। जब तिल को पेरा जाएगा तब उससे तेल दिखाई देगा, तेल निकलेगा तब दिखाई देगा, अन्यथा वो तिल में व्याप्त है, उसमें गायब है, छिप के निवास कर रहा है किंतु दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कब देगा? जब उससे पेरने की क्रिया के द्वारा तेल निकाला जाएगा तब वो दिखेगा। इसलिए ये अभिव्यापक अर्थात तेल पूरे तिल में व्याप्त है। तो ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण बन रहा है। अब इसके पश्चात कह रहे हैं कि जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ इच्छा के अभिप्राय में भी सप्तमी आ रही है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो, इच्छा में विद्यमान हो, तो यहाँ भी आधार ही बन रहा है। इच्छा, कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो, आधार के अर्थ में ही ये आ रहा है। अन्यथा इच्छा, अच्छा लगना इत्यादि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आ जा रही, तो यहाँ चतुर्थी का अवकाश नहीं है क्योंकि इच्छा में विद्यमान है, इस आधार पर आ रहा है। तो ये अधिकरण सीधी सीधी इच्छा में विद्यमान अर्थात अधिकरण में विद्यमान है। ये अधिकरण का अभिप्राय आ रहा है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान है वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे राम से पठने अनुरागः अस्ति, राम का पढ़ने में अनुराग है। तो किसमें अनुराग है? राम का पढ़ने में अनुराग है। तो में क्या है? में और पढ़, ये आधार है, आधार के चिन्ह हुआ करते हैं, इसीलिए यहाँ आधार बन रहा है। और चतुर्थी विभक्ति, रुच धातु के योग में जो चतुर्थी विभक्ति का अवसर है वो यहाँ निरस्त हो जा रहा है। तो सीधे सीधे राम की पढ़ने में अनुरक्ति है या फिर अनुराग है। तो अनुरक्ति किसमें है? पढ़ने में है, पढ़ने में है, पढ़ने के संबंध में है, इसीलिए इसमें
अधिकरण कारक आ रहा है और उसको द्योतित करने के लिए सप्तमी एकवचन आ रहा है। तो अधिक पठनम क्या है? पठनम में ल्युट प्रत्यय लग रहा है। ल्युट प्रत्यय लग रहा है तो ल्युट प्रत्यांत शब्द के शब्द रूप चलते हैं। हम लोगों ने प्रत्यय प्रकरण में पढ़ा है कि ल्युट प्रत्यय जिनमें भी ल्युट प्रत्यय लग जाता है उनके शब्द रूप नपुंसक लिंग में हुआ करता है। तो नपुंसक लिंग में है तो स्पष्ट है कि उसके शब्द रूप चलेंगे। सातों विभक्तियों में उसको शब्द रूप चलेंगे। प्रथमा द्वितीया को छोड़कर बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक सारे शब्द रूप बालक वेतिया पुलिंगवत चलेंगे। पुलिंगवत कहा जाता है, पुलिंगवत चलते हैं। बाकी प्रथमा द्वितीया में नपुंसक लिंगवत चलते हैं। अब इसके पश्चात जो तथ्य आ रहा वो है कि जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सती सप्तमी आ रही है। इसको क्या कहते हैं? सती सप्तमी। व्याकरण की भाषा में इसको सती सप्तमी कहते हैं। सती सप्तमी के ये इतने उदाहरण आ रहे हैं, 3 उदाहरण आ रहे हैं, तो तीनों को याद किए रहिए क्योंकि इस पे काफ़ी फंसाते हैं इंटरव्यू में और परीक्षा में भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। ये सती सप्तमी क्यों है? क्योंकि एक क्रिया के होने के पश्चात ही दूसरी क्रिया का संपादन संभव है। तो एक क्रिया की पूर्णता पर ही दूसरी क्रिया की पूर्णता, दूसरी क्रिया का संपादन प्रारंभ होगा। इसलिए एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। इसी कारण यहाँ पे सती सप्तमी हो रही है। दूसरी क्रिया का होना पाए, एक क्रिया के संपादन में या एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का होना जब पाया जाता है तब वहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुआ करती है और इसी को सती सप्तमी कहते हैं या फिर भावे सप्तमी कहते हैं। भावे सप्तमी भी कहते हैं, सती सप्तमी भी कहते हैं। जैसे सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः। सूर्यम अस्ते गते अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर, अब यहाँ पे भाव जो निकलेगा जब हिंदी में आप अनुवाद करेंगे तो वहाँ पे हो जाने पर, आने पर इत्यादि में, हो जाने पर इत्यादि ये पर करके अभिप्राय आया करता है हिंदी में। तो सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः। सूर्य के अस्त, यह अभिप्राय क्या निकला है? सूर्य के अस्त हो जाने पर गते रही है। सप्तमी विभक्ति एक वचन आ रहा है। तो सूर्य के अस्त हो जाने पर पक्षिणः, पक्षिणः क्या है? नकारांत शब्द है और प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। पक्षी घोंसलों में चले गए। सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसलों को चले गए। अब इसके पश्चात दूसरा उदाहरण है रामे वनम गते। राम के वन चले जाने पे यहाँ भी सप्तमी हो रही है, सती सप्तमी हो रही है। यहाँ भी सती सप्तमी हो रही है और यहाँ भी सप्तमी ही हो रही है, गते गते चले जाने पर। तो राम के वन में या फिर तो राम के वन को चले जाने पर दशरथ ने प्राणान है, प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग हुआ करता है। तो प्राण त्याग दिया। राम के वन चले जाने पर तो पहली क्रिया क्या है? पहली क्रिया हुई राम के वन जाने की क्रिया पहले होती है और दशरथ उस गमन क्रिया के कारण दशरथ का जो प्राण त्यागने की क्रिया है यह बाद में होती है। इसीलिए यह क्रिया, कौन सी क्रिया पहले हुई? राम के वन जाने संबंधी क्रिया पहले संपादित होती है और जब इस क्रिया का संपादन हुआ तब दूसरी क्रिया हो गई। यदि ये क्रिया न होती, राम का वन गमन न होता तो दशरथ के प्राण न जाते। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एक क्रिया के संपादित होने पर ही दूसरी क्रिया संपन्न होती है। एक क्रिया के आधार पर ही दूसरी क्रिया आया करती है या फिर दूसरी क्रिया का व्यापार संपन्न होता है। राम वन चले गए, राम के वन चले जाने के कारण दशरथ ने प्राण त्याग दिया। तो प्राण त्यागने रूपी क्रिया बाद में हो रही है, राम के वन जाने की क्रिया पहले हो रही है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्रिया के अनंतर ये पहली क्रिया हो गई, इस क्रिया के संपन्न हो जाने के पश्चात दूसरी क्रिया भी संपन्न हो गई। इसी प्रकार सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः। तो सूर्य के अस्त हो जाने पर पक्षी घोंसलों को चले गए। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? सूर्य का अस्त होना पहले हो रहा है। अस्त होने रूपी व्यापार, सूर्य का अस्त होने रूपी व्यापार पहले हो रहा है और पक्षियों द्वारा अपने अपने घोंसलों को जाने का व्यापार बाद में हो रहा है। तो पहले ये क्रिया संपन्न हुई, फिर ये क्रिया संपन्न हुई। दूसरे वाक्य में भी पहले राम का वन में जाने रूपी क्रिया संपन्न हुई, फिर दशरथ का प्राण देने रूपी क्रिया संपन्न होती है। और तीसरा वाक्य है रुदति बाल के पिता कार्यालयम गतः। रुदति क्या है? सप्तमी एक वचन में आ रहा है। बाल के क्या है? ये भी सप्तमी एक वचन में आ रहा है। आधार अधिकरण आ रहा है दोनों में क्योंकि सती सप्तमी आ रही। तो बालक के रोने पर पिता कार्यालय चले गए। तो रोने वाली क्रिया कब हो रही? पहले हो रही है। बालक के रोने पर
या रोते बालक को छोड़कर पिता कार्यालय को चले गए। तो रोने वाली क्रिया पहले हो रही है और कार्यालय जाने पिता द्वारा कार्यालय जाने की बच्चे द्वारा रोने की क्रिया पहले हो रही है और पिता द्वारा कार्यालय जाने की क्रिया बाद में हो रही है। क्योंकि पिता के कार्यालय जाने के कारण ही बच्चा रो रहा है, तो बच्चे ने जब रोना प्रारंभ किया तो पिता कार्यालय चले गए, क्योंकि जानते थे कि ये छोड़ेगा नहीं, बच्चा है। तो इसीलिए रोने की क्रिया पहले हो रही है और कार्यालय जाने की क्रिया बाद में हो रही है, इसलिए इसमें सती सप्तमी या फिर भावे सप्तमी आ रही है। अब इसके पश्चात जो तथ्य आ रहा है वह है निमित्त। निमित्त या फिर कारण अर्थ में सप्तमी विभक्ति आया करती है। कर्मण क्या है, सप्तमी एकवचन में आ रहा है, ये पद सप्तमी एकवचन में है। मृगम हंति, तो इसका अभिप्राय है कि चर्म के लिए मृग या फिर हिरण मारा जाता है। चर्म के लिए, चर्म के कारण, चर्म की प्राप्ति के क्योंकि जो व्याध है, जो उसको मार रहा है, शिकारी है, मार रहा है, वो जानता है कि इसको मार दूंगा तो इसकी छाल उतार के मैं बेचूंगा ले जाके मार्केट में, तो मुझे फायदा होगा। तो चर्म के लिए वहाँ किस लोभ के कारण मारा, या फिर शिकारी ने हिरण को मारा तो चर्म के लोभ के कारण मारा, चर्म की प्राप्ति के लिए, चर्म के कारण मारा हिरण को। हिरण के हनन रूपी व्यापार चर्म के कारण हो रहा है, इसीलिए ये निमित्त आ रहा है। चर्म के निमित्त के कारण हिरण मारा जाता है, इसका अभिप्राय है। अब इसके पश्चात प्रवीण, प्रवीण का अभिप्राय है कुशल। चतुर, प्रवीण या फिर कुशल, ऐसे शब्दों में, चतुर शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति हुआ करती है, जैसे प्रवीण कुशल। प्रवीण का अभिप्राय है कुशल, तो वीणायाम प्रवीण, तो इसका अभिप्राय क्या है, वीणा वादन में प्रवीण। वीणायाम क्या है, सप्तमी एकवचन में है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी एकवचन में आ रहा है, तो वीणा में कुशल या फिर प्रवीण। प्रवीण का अभिप्राय है दक्ष, किसी भी कार्य में दक्ष। दक्ष तो है व्यक्ति, किंतु उसमें क्षिप्रता भी है। जब आप किसी कार्य में दक्ष हैं, दक्ष तो हैं किंतु क्षिप्रता नहीं है, तो कहा जाता है कि कार्य तब कोई मूल्य नहीं आपकी प्रवीणता का। यदि आप किसी कार्य में दक्ष भी हैं और क्षिप्र भी हैं, अर्थात कार्य में पूरी कुशलता भी है, आपकी संपादित भी करते हैं, तब आपकी कुशलता में चार चांद लगा करते हैं। तो इसीलिए प्रवीण में दक्षता और क्षिप्रता दोनों ही आ जाती है। कोई भी व्यक्ति सिद्धहस्त तो है अपने कार्य में, किंतु उसको बहुत जल्दी भी संपादित करता है। अब चतुर, चतुरः के अर्थ में आया करता है, तो रमा वार्तालापे चतुरा, रमा बातचीत करने में वाक्पटु। वाक्पटु भी इसको कह सकते हैं कि रमा बातचीत करने में हाजिर जवाब, जिसको कहते हैं हाजिर जवाब को बहुत चतुर माना जाता है, कि बात करने में जो हाजिर जवाब हुआ करता है उसको कहा जाता है कि बात करने में काफ़ी कुशल है। तो ये वार्तालाप जो आ रहा है ये हाजिर जवाबी के ही संदर्भ में आ रहा है, कि रमा वार्तालाप में, बातचीत करने में या फिर हाजिर जवाबी में कुशल है, चतुर है। तो ये सप्तमी विभक्ति के संदर्भ में इतने उदाहरण आ रहे थे। जितना निर्धारित पाठ्यक्रम में है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। यद्यपि अभी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखा जाए तो इसमें काफ़ी तथ्य हैं, अभी बहुत सारे तथ्य हैं, किंतु पाठ्यक्रम के अनुसार इतना ही हम लोगों को पढ़ना है जितना दिया जा रहा है। तो सप्तमी विभक्ति का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब इसके पश्चात अभ्यास आ रहा है, अभ्यास को भी पढ़ेंगे। अभ्यास को भी पूरा देखिएगा आप लोग, इसको पढ़ा के डाला है क्योंकि इससे पूरे कारक प्रकरण का अभ्यास हो जाएगा। एक बार सरसरी निगाह से आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद।